नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। अब मूसेवाला की वो आखिरी वीडियो भी सामने आई है जिसमें कुछ लड़के सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब माना जा रहा है कि सेल्फी लेने वाले लड़कों ने ही मूसेवाला की मुखबिरी की है और अब पुलिस इसकी तलाश में जुटी है, लेकिन पुलिस अब भी कातिल से दूर ही नजर आ रही है। आज हम इसी विषय के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार कोई भी ठोस गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मसले में क्यों नहीं हो पाई है। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए, पूरे मुद्दे को समझ लीजिए। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री। पंजाब पुलिस के हाथ से चढ़ा बदमाश केकड़ा। हत्याकांड में निभाई थी अहम भूमिका। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पंजाब पुलिस ने 8 शार्प शूटर्स की पहचान कर ली। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सभी शार्प शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के हैं। पंजाब पुलिस को शक है कि इन्होंने 29 मई को मानसा में पंजाबी सिंगर की गोली मारकर हत्या की थी। पंजाब पुलिस ने शूटर्स को गाड़ियां मुहैया करवाने वाले केकड़ा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस इसे बड़ी गिरफ्तारी मान रही है। फिलहाल मानसा पुलिस केकड़ा से पूछताछ करने में जुट गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों ने 4 अलग अलग राज्यों में रेड मारी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ। 29 मई यानी हत्या वाले दिन जब सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी से निकल रहे थे, तभी वहां कुछ लड़के पहुंचकर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। इसमें से एक लड़के ने शूटर्स को सिद्धू मूसेवाला की खबर दी कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी और बिना सुरक्षा कर्मियों के निकल रहे हैं। इसमें पुलिस 2 लोगों को सस्पेक्ट मान रही है। मूसेवाला के साथ एक लड़का सेल्फी ले रहा था। उसी ने शूटर्स को फोन किया होगा। फिलहाल लड़के की पहचान नहीं हो पाई है। मूसेवाला मर्डर का हरियाणा कनेक्शन। वहीं इस मर्डर के तार हरियाणा से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस लगातार हरियाणा की अलग अलग जगहों पर दबिश देकर इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े तार को सुलझाने में लगी हुई है। अब एक और आरोपी को हरियाणा से पुलिस ने दबोचा है। पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद पुलिस की मदद से हत्याकांड में शामिल एक आरोपी मुस्ताबारी गांव से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम देवेंद्र उर्फ काला है, जिसने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 संदिग्ध चरणजीत और केशव को इसने छिपाया था। देवेंद्र उर्फ काला की धरपकड़ के बाद ही संदिग्ध चरणजीत और केशव का नाम भी सामने आया है। आगे की कड़ी जोड़ने के लिए पुलिस अब देवेंद्र उर्फ काला से पूछताछ कर रही है। तो वहीं हरियाणा सरकार भी इस मर्डर मामले में एक्टिव नजर आ रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम के छोटे भाई और जजपा महासचिव दिग्विजय चौटाला और अन्य नेताओं ने सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 8 जून को सिद्धू मूसेवाला के भोग के बाद परिवार की मांग और उनकी शिकायत पर हरियाणा सरकार मामले में अलग से एसआईटी जांच करेगी, क्योंकि सिद्धू की हत्या में हरियाणा के कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सिद्धू जी के पिताजी ने ये मांग भी की है कि भोग के पश्चात दुष्यंत जी की अगुवाई में दोबारा से केंद्र से बात कर करके केंद्र की सरकार से इस मामले में और सख्ती बरती जाए। जो उनकी उम्मीद है उस पर केंद्र की सरकार फैसला करे, चाहे सीबीआई की जांच हो, चाहे और विषय हो, वो सारे पूरे हों। वैसे अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, मालूम नहीं चल रहा कि गिरफ्तारी का मूसेवाला हत्याकांड से कितना कनेक्शन है। सीधे तौर पर कहें तो पुलिस ने अब तक किसी भी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जिसका सीधा लिंक मूसेवाला हत्याकांड से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। हमारे साथ अश्विनी दुल्हेड़ा जुड़े हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महाराज सिंह जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ी हैं और इसके अलावा रवि कालीरमन, संवाददाता चंडीगढ़, भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, पहला सवाल मैं आप ही से कर रहा हूं। ये जो एंटी टास्क फोर्स गठित की थी, ये कुछ काम कर भी रही है सर, या फिर सीबीआई जांच की मांग जो करवाई जा रही है बार बार, उसे मानने में क्या बुराई है अगर सीएम सिफारिश करते हैं तो? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सिद्धू मूसेवाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और ये जो वाकया पंजाब में हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ है। एक युवाओं की जो धड़कन है सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ, ये किसी के साथ भी परमात्मा ना करे ऐसा। तो
आज जहां तक पंजाब सरकार की सीएम साहब की भगवत मान जी की बात है, वो हर प्रकार से इसमें आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है वो हर कोई जांच कराने के लिए तैयार है। जो भी जांच एजेंसियां हैं उसको कराने के लिए जल्दी से जल्दी जो भी चीज होगी उसको कानून के दायरे में ला करके और उनको पूरा सजा दिलाने का जो प्रावधान है वो पूरा करेगी। और उस तरीके से जो जिसने भी ये कांड किया है, जिस तरीके से ये हत्याकांड जो हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जिस प्रकार से पंजाब की जो सरकार है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और हर जगह रोज ही दबिश देकर, अभी आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने सुना कि पंजाब की जो पुलिस है वो हरियाणा में भी दबिश दे करके जो बदमाश हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनको उठाया जा रहा है, जगह जगह से दबिश दी जा रही है। तो ये जो देखा जा रहा है ये तार कहीं और कहीं से किस किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, आपको लगता है कि ठीक रफ्तार है ये? देखिए, ये भाई साहब कानून का मामला है और कानून में जो पुलिस जिस तरीके से कर रही है वो अपने हिसाब से ठीक करे। उसमें राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं है। खाली एक चीजें है कि भाई राजनीति की बात नहीं है अश्विनी जी। विपक्ष में बैठकर जो भाषा होती है वैसी ही भाषा आप सरकार में बैठकर बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परमात्मा ना करें किसी के साथ ऐसी कार्रवाई हो, सिक्योरिटी आप कम करते हैं, आरोप परमात्मा के ऊपर डालते हैं। आप कह रहे हैं घटना बहुत निंदनीय है, हम उनको संवेदनाएं प्रकट करते हैं, जबकि 92 विधायकों में से एक भी सिद्धू मूसेवाला के गांव में उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। देखिए भाई साहब, जो शायद आपकी जानकारी में नहीं, हमारे कई विधायक भी गए हैं, कई हमारे आम आदमी पार्टी के नेता भी आ गए हैं, सीएम साहब भी उनके घर जाके आए हैं। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा सर, ये बात उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा, बाद में गए हैं, उनका विरोध हुआ, लेकिन अंतिम संस्कार में पूरा पंजाब उनकी संवेदना में, पूरा पंजाब श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा हुआ था। उस भीड़ में ये किसी ने नहीं दर्शाना पड़ेगा कि भाई पंजाब का विधायक ही कोई आया ही आम आदमी पार्टी का, वो आप पूरा श्योर हैं? उसमें आप जी के साथ से आप जिम्मेदारी मान रहे हैं कि वहां पर विधायक पहुंचे हैं? जी देखिए, सारे उसमें हमने आपको जिम्मेदारी के साथ ही बता रहे, इतना पंजाब में इतने लोग, वहां पे इतनी भीड़ थी कि वहां पूरे पंजाब की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है और पूरे पंजाब ने श्रद्धांजलि दी है। पूरे पंजाब में तो विधायक भी हैं। घुमाइए मत, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर आप मुझे जिम्मेदारी के साथ बताइए, आपकी जवाबदेही रहेगी स्टेटमेंट के ऊपर कि एक विधायक कम से कम वहां पर पहुंचा, आप मुझे बताइए। भाई साहब देखिए, मैं आपको बता रहा ना, पूरा पंजाब जब आया हुआ था तो उसमें विधायक नहीं बच ही नहीं जाता। जब पूरा पंजाब आया हुआ, पूरा पंजाब संवेदना में खड़ा है, पूरा पंजाब श्रद्धांजलि देने के लिए, पूरा पंजाब उनके परिवार के पूरे इस समय दुख की जो घड़ी है उसमें पूरा पंजाब खड़ा है उनके साथ। एक और सवाल मैं कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब गृहमंत्री जी ने बात की है सिद्धू मूसेवाला के परिवार से, उसके बाद मनिंदर सिंह सिरसा जो हैं भाजपा नेता, उन्होंने कहा कि अगर मान सरकार सिफारिश करती है तो केंद्र सरकार सीबीआई या एनआई से जांच करवाने को तैयार है। मान सरकार सिफारिश करेगी या लगता है कि अपने स्तर पर ही मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा, पहचान कर ली जाएगी सबकी? देखिए भाई साहब, मान सरकार जो पंजाब की भगवत मान जी की सरकार है, वो हर काम वो करेंगे जो उस परिवार को न्याय मिल सके। परिवार तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मूसेवाला जी हैं, उनकी जो भी होगा वो पंजाब सरकार हर वो काम करेगी जो परिवार को संतुष्ट करेंगे। परिवार संतुष्ट होगा उस जांचों से और जो सच सामने आएगा, ये चीजें पंजाब की सरकार करेगी। ठीक है रवि, अपडेट्स दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल केशव, तो कहीं ना कहीं माना ऐसा जा रहा है माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं माना ऐसा जा रहा है कि जो ये युवक था वो रेकी करने आया था और उस युवक ने सेल्फी के बहाने फैन बन करके तमाम जो जानकारियां हैं वो अपने साथियों को दी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो युवक, अगर सूत्रों की माने तो वो युवक भी सिरसा जिले का बताया जा रहा है, क्योंकि लगता हुआ पंजाब से लगता हुआ सिरसा जिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो जानकारियां हैं वो निकल करके सामने आ रही है। दूसरी बात, कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं केशव, जो कहीं ना कहीं जिनका सवाल जो है परिवार के लोगों को देना जरूरी है, परिवार के लोगों को समझाना जरूरी है कि ये तमाम जो चीजें हैं ये कैसे हुई। पहला सवाल खड़ा होता है कि सीधे मूसेवाला जो है वो अपनी थार गाड़ी लेकर क्यों गए। दूसरा सवाल खड़ा यह होता है कि उनकी दूसरी गाड़ी में पंचर किसने किया। तीसरा सवाल खड़ा यह होता है कि जब वो
लाइसेंस रखते हैं, आर्म्स रखते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 गोलियां क्यों थी? तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों के सवालों के जवाब जो है परिवार के लोग चाहते हैं। और ऐसे में जिस प्रकार की धरपकड़ जो जारी है, हरियाणा से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और या फिर अन्य स्टेट से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, राजस्थान की मैं बात करूं, हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तमाम स्टेट से जो हैं वो तार इस मर्डर के जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को ये परिवार को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या सफलता अब तक मिली है, तभी परिवार थोड़ा सा उनका जो है संभल पाएगा, तब उनको थोड़ी सी जांच पर भरोसा हो पाएगा। दूसरी बात यह है कहीं ना कहीं जिस प्रकार की पूरी घटना हुई, सबसे पहले सुरक्षा घटाई गई, उस सुरक्षा की जो पब्लिक डोमेन में ना आने की चीजें हैं, सुरक्षा जितने भी जो पंजाब के लोग हैं उनकी सुरक्षा घटाई गई, वो पूरी लिस्ट जो है पब्लिक डोमेन में आती है। बाकायदा ये बताया जाता है कि जो मूसेवाला है उनकी सुरक्षा जो है वो घटाई जाती है। तो तमाम जो इस प्रकार के जो उनकी रेकी कर रहे थे वो तमाम जो लोग एक्टिव हुए और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबने देखा है केशव। बिल्कुल। सृष्टि मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं कल मुलाकात करने के लिए परिवार से। परिवार की तरफ से भी केशव आपने खुद ये मुद्दा उठाया, कहा जा रहा था जिस तरह से सरकार की तरफ से नुमाइंदे नहीं पहुंचे, विधायकों को लेकर सवाल उठाए गए थे कि आखिर हत्या हुई, इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है, लेकिन क्यों सरकार की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि राजनीतिक दल जरूर ये कहेंगे कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप भी बखूबी जानते हैं, राजनीतिक दल भी बखूबी जानते हैं कि सियासत तो ऐसे ही मुद्दों पर की जाती है, ऐसे ही मुद्दों को भुनाया जाता है। हालांकि राहुल गांधी कल आ रहे हैं, इससे पहले आप भी जानते हैं केशव की सिद्धू मूसेवाला के परिवार से खुद अमित शाह ने भी मुलाकात की थी, उनके दुख दर्द को बांटा था अमित शाह ने। और अब राहुल गांधी का आना भी कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्षी दल भी तमाम ऐसे मामलों में परिवार वालों का ढांढस बधाए और उनकी आपबीती को सुने। और ऐसे में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर ये जरूर कहा जाएगा कि सियासत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सवाल केशव ये भी उठ रहे हैं कि परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या अब जो आम लोग हैं उन पर उनके अंदर पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं रह गया है? पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से लगातार अपडेट इस मामले में निकल कर सामने आ रही है, तो वो ये सवाल भी उठा रही है कि सीसीटीवी फुटेज आज जो सामने आ रहा है उसको इतना समय क्यों लग गया, आखिर इतने दिन क्यों लग गए एक सीसीटीवी फुटेज को सामने आने में, वो भी इतना महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये पता चल रहा है कि कितने संदिग्ध वहां पर मौजूद थे, इसके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के सवाल भी केशव खड़े हो रहे हैं। और वो सीसीटीवी फुटेज भी वो है जो सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने का सीसीटीवी फुटेज है। बिल्कुल। और इतनी पास का फुटेज इतने समय में आना, कम से कम 6-7 दिन बीत गए हैं, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, अब उस सीसीटीवी फुटेज का मिलना भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। ठीक है, मैं महाराज जी के पास जा रहा हूं। महाराज जी, एक हाई प्रोफाइल मर्डर है, ये कोई सामान्य मर्डर नहीं है। हालांकि पुलिस की गतिविधि, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हर केस में एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन जितनी रफ्तार, जितनी गंभीरता यहां दिखाई जानी चाहिए थी, अभी तक ऐसी गिरफ्तारियां और कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। दुखद है और चिंता का विषय भी है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है उसमें तो हमें दखल नहीं देना चाहिए, उस पर क्वेश्चन जो लगाए जा रहे हैं, कुछ देर पहले तक इसे गैंगवार का रूप दिया जा रहा था, जिससे कि मूसेवाला जी को एक तरह से गैंग का इसे सदस्य मान रहे थे और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को एक गैंग वार में हुए मर्डर में शामिल होने का एक तरह से उस इंडिकेशन दिया जा रहा था, जो बहुत दुखद है। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। इसे हाई प्रोफाइल मर्डर के साथ ये भी देखिए कि इसमें जो वेपन इस्तेमाल हुआ बताते हैं वो विदेशी है, वो कैसे यहाँ आया। AK-47 है, A-95 असॉल्ट राइफल है। हाँ, यस, जो बहुत कम देखने को मिलती है। जो अभी कुछ दिन पहले ड्रोन से पंजाब में बाहर से हथियार डाले गए थे, जो बाद में करनाल में पकड़े गए। आपको पता, आपके टीवी चैनल पर बहुत कुछ चला था इस बारे। ये जो मामला सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर है, इसके अलावा ये जो है ये उग्रवादियों की एक मतलब
उन्होंने सिर उठाया है। और सबसे दुखद बात ये है कि ये ऑपरेट कर रहे हैं पंजाब में और शेल्टर इनका बना हुआ है हरियाणा। जो ज्यादातर लोग आप बता रहे हो उसमें हरियाणा में ज्यादा लोगों में ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको के उन्होंने अपना मोहरा बनाया है। पंजाब टच हरियाणा है, पंजाब टच हरियाणा है। पंजाब में उसके वो ऑपरेट कर रहे हैं और हैं कहाँ के ज्यादातर, जहाँ पे जो मतलब अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं वो ज्यादातर हरियाणा के हैं। वो हरियाणा, राजस्थान, अपना महाराष्ट्र, उन सब में उनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम हरियाणा में उनका पाया गया, जो शेल्टर पाया गया है। ये बहुत दुखद बात है। जहां तक बात है अमित शाह जी का आना, अपना राहुल जी का जाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जाएंगी। अभी जो जैसे आम आदमी पार्टी से सवाल किया जा रहा है कि भाई आपका कौन था वहां पर, कौन नहीं था। अब वो जो मैंने जो सुना था वो ये था कि सिद्धूवाला जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। हाँ, चुनाव भी लड़ा था सर, चुनाव भी लड़ा था बकायदा। हाँ, तो अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद भी होम मिनिस्टर जो है तो पूरे हिंदुस्तान के वो, लेकिन वो बीजेपी पार्टी के हैं। अब इसको हाइप देने के लिए, इसे एक तरह से इसको पॉलिटिकल बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। राहुल जी का जाना माना जा सकता है कि उनकी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी का जाना माना जा सकता है क्योंकि वहां पे उनकी जिम्मेवारी है। मैं महाराज जी आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह उनके घर नहीं गए हैं। चंडीगढ़ में मुलाकात हुई है उनके पिता बलकौर की उनसे, तो उनके घर नहीं पहुंचे हैं वो। एक मिनट, घर नहीं गए मान लिया, गए कहां, मिले किससे? परिवार तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है ना सर। पंजाब सरकार इन्वेस्टिगेशन को जिस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, द फैमिली इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि क्या जो वो वहां पंजाब उसमें गए, चंडीगढ़ गए, उससे पहले ही अपील की थी क्या उनके परिवार ने कि हम मिलना चाहते हैं आपसे? सर ऑब्वियसली बात है कि परिवार ने पहले अपील की होगी जब भी मिले होंगे। नहीं होगी, आपके पास ऐसा कोई वो तो नहीं है ना जिससे मैं वेरिफिकेशन दूंगा आपको इस बात का। नहीं, चलो मान लिया आप दोगे वेरिफिकेशन, लेकिन अभी तक आपके पास ऐसी कोई वो नहीं है। अगर मिल लेते हैं सर, तो इसको राजनीतिक नजरिए से क्यों देख रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए आप, कि इसको हाइप जो दी जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हाइप क्या दी जा रही है? कोई गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान थोड़ी ना दिया इसके बाद जो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में हो। भाई लॉ एंड ऑर्डर का, देश का सारा विषय गृह मंत्री के पास है। एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर का होम मिनिस्टर के पास होगा, लेकिन उससे पहले स्टेट पे है। लॉ एंड ऑर्डर का होम मिनिस्टर पे है मान लिया, लेकिन उससे पहले स्टेट पे है। स्टेट रिपोर्ट किसे करेगा सर? नहीं, रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट स्टेट किसको करे वो एक अलग की बात हो जाती है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो स्टेट पे ज्यादा है। ये वो किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, इस बात को पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, चैनल पे घूम के मैं अश्विनी जी के पास मेरी बात एक सुन लीजिए। जो अहम बात है इसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेज में नेहरू फैमिली की, गांधी फैमिली की जब सिक्योरिटी डाउन की थी तो भी वो चैनल पर आए, पब्लिक डोमेन में लाए। अब जब मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई तो भी पब्लिक डोमेन में उसे लाए। तो मुझे तो दुख, और मुझे जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं पुलिस पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे लगा रहा हूं, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें लाकर। ठीक है, वो पॉलिटिकल क्यों हो रहे हैं? ठीक है सर, ये एक बहुत वाइडर एस्पेक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी सिद्धू मूसेवाला के केस के ऊपर ही हम सीधे बात करें। ये भी नहीं, वैलिड पॉइंट है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं सर, मैं उसे नकार नहीं रहा हूं, वो वैलिड पॉइंट है। मैं अश्विनी जी के पास आ रहा हूं सवाल को लेकर। अश्विनी जी, सृष्टि ने, मेरी सहयोगी ने जैसा कि सवाल किया, मुख्य सवाल यह है कि परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो उसे नौबत क्यों आ रही है सीबीआई जांच की मांग करने की? क्योंकि वो अभी तक की जो जांच चल रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए भाई साहब, देखिए ये पुलिस का कानून का मामला है और पुलिस अपने तरीके से जो भी जांच कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है कि जल्दी से जल्दी वो जो कातिल है वो सामने आए और वो चीजें, उसका पर्दाफाश हो कि क्या कारण रहा, किन कारणों से ये सारी घटना को तो ये करना ही किया गया। और ये सारी बातें तभी कानून
जिस तरीके से भाई जांच कर रहा है, जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, अगर घटना घटित उस तरीके से वो सारी चीजें निकल के आ जाएगी। कोई भी अगर सुनी तो सही सर, कोई चीज आप जो बोल रहे हैं सर वो बहुत ठीक स्टेटमेंट है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है। भाई सीसीटीवी फुटेज घर के सामने का आप चेक नहीं कर रहे हैं, फतेहाबाद के जाकर चेक कर रहे हैं, ठीक है फतेहाबाद वाले से भी चीज तो कुछ ना कुछ मिली, लेकिन घर का फुटेज सामने आने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए केशव भाई, देखिए अभी आपने कहा कि ये एक सामान्य मर्डर नहीं है, हाई प्रोफाइल मर्डर है। अभी इसमें किस तरीके से अभी जो सीसीटीवी फुटेज आया है कि उसमें वहां लड़के सेल्फी ले रहे थे, वहां उनको मुखबरी दी होगी, उन्होंने किस तरीके से सारी चीजें की होगी, पूरा प्लान रचा होगा, ये जांच का विषय है। किसने क्या किया, किसने कहां से क्या किया, तो पुलिस अपने तरीके से सारी जांच कर रही है और वो जांच आपको जल्दी सारी जांचें जो चाहे वो उसके बाद सीबीआई की जरूरत पड़े, उसके बाद जिस भी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, पंजाब सरकार उसके पीछे नहीं है। पंजाब सरकार जल्दी जल्दी ये चाहती है, पंजाब पुलिस ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी कातिलों का पता लगे और इस घटना को जो अंजाम दिया गया उसका जो भी घटनाक्रम हुआ उसका पूरा पता लगे, ताकि जो आज शोक संपन्न परिवार है उसको एक सांत्वना मिले और परिवार संतुष्ट हो कि हाँ ये जो कानून है वो देश में और प्रदेश में कायम है। और जहां तक अभी आपने अभी साथी महाराज सिंह जी ने बताया और भी बताया कि भाई जो वेपन आए हैं वो विदेशी वेपन है और उसमें ये भी एक जांच का विषय है। ये सारे के सारे एक जांच का पहलू है, इसमें सारी चीजें जांच में जो निकल के आएगा और उसके लिए जल्दी से जल्दी पंजाब की जो पुलिस है वो उस पे कर रही है और मुख्यमंत्री जी खुद इस पे पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए, क्योंकि पूरे पंजाब की जो युवाओं की भावना सिद्धू मूसेवाले जी के साथ जुड़ी हुई है और पंजाब की नहीं पूरे देश के जो युवा हैं उनकी भावना मूसेवाला जी के साथ जुड़ी हुई है। तो उसमें हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना पाएंगे कि तमाम सरकारों को सतर्क होना पड़ेगा कि ये जो घटनाएं होती हैं रोज, इनसे पार पाया जा सके और जो मुजरिम है उनको जुर्म करने से पहले ही अगर उनको पकड़ा जा सके, जो आज जुर्म फैलता जा रहा है जिस तरीके से, वो बंद हो और ताकि जनता को सब हर एक आदमी को, चाहे कोई आम आदमी है, जो कोई हाई प्रोफाइल आदमी है, सबको ये महसूस हो कि भाई हाँ हम देश में एक अच्छी तरीके से। अश्विनी जी अब सरकार में है, सत्ता में आने के बाद आंकड़े और रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है जी। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम ये चाहते हैं या परमात्मा ऐसा करे या वैसा करे। ठीक है, आप जांच कर रहे हैं, मैं स्वागत कर रहा हूं उस बात का, होनी भी चाहिए। हमने भाई साहब देखिए जांच की बात हम कह रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी सरकार बने 3 महीने सारे हुए हैं भाई साहब, 3 महीने पूरे हुए भी नहीं है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार, सरदार भगवत मान जी की जो सरकार काम कर रही है पंजाब में, वो एकदम से निष्पक्ष निष्भावना से कोई भी किसी प्रकार के ये नहीं स्पेशलिस्ट किसी को दी जा रही है, हर प्रकार से ये कोशिश की जा रही है पंजाब के आदमियों को, पंजाब के लोगों को, पंजाब की आवाम को। ठीक है अश्विनी जी, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे। रवि आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं, रखिए अपनी बात। केशव देखिए, जिस प्रकार से ये जो नई वीडियो सामने आई है इसमें एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो जो बंदा सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, वो 3 से 4 दिन पहले भी जो है मूसेवाला के घर गया है, चाय उसने पी है और इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। अगर इस तरह की बात निकल करके सामने आती है तो ऐसी वीडियो हफ्ते से ज्यादा समय लगने के बाद जो है सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पंजाब पुलिस आती है। और साथ साथ अगर बात की जाए इस प्रकार की अगर घटना है, तमाम जो लोग जिस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं, जो लोग घर जाकर रेकी करते हैं और घर जाने के बाद इस बार इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि उनकी पिस्टल से गोलियां पहले उनसे फायर कराई गई हैं या पिस्टल खाली करी गई, तमाम जो सवाल हैं, सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं अगर जो बंदा सेल्फी लेता है 4 से 5 दिन पहले उसको उनके घर के बाहर देखा जाता है, घर में जाता है, चाय पीता है, तो उसकी जिम्मेवारी भी तो पंजाब पुलिस की बनती है। पंजाब पुलिस ऐसे व्यक्तियों को ढूंढे जो उनके 5 से 7 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले जो उनके घर आते हैं, उनसे बातचीत करे, तमाम उनका रिकॉर्ड खंगाला जाए कि कौन कौन बंदे सिद्धू मूसेवाला से घर मिलने आते थे या आसपास उनके घर के घूमते थे। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पंजाब पुलिस पर। ठीक है, सृष्टि फाइनल कमेंट। केशव, यही कहना चाहूंगी आखिर में कि सवाल इस मामले पर कई खड़े हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, इतनी बड़ी हत्या कर दी जाती है और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे थे केशव कि समय रहते पुलिस ने नाकेबंदी क्यों नहीं की, क्योंकि अगर वो मर्डर होने के कुछ देर बाद ही रास्तों पर नाकेबंदी करती, जांच शुरू करती तो शायद थोड़ी आसानी होती
उसी समय कुछ सुराग मिल पाने में, और शायद आरोपियों को भी पुलिस काफी हद तक पकड़ पाती। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठा कि इतना समय आखिर क्यों लग गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि पंजाब में गैंगस्टर इतनी तेजी से पांव पसार क्यों रहा है। और अब तो सवाल ये इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये मामला सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक नहीं रहा है। महाराष्ट्र से 2 शूटर्स के नाम सामने आना, राजस्थान का 1 शूटर, हरियाणा के 2 शूटर, तो अपने आप में ये मामला और बड़ा होता जा रहा है और पेचीदा होता जा रहा है। ठीक है महाराज जी, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। जहां तक सीसी फुटेज की बात है, ये लेट डिस्क्लोज किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट भी है कि किस लिंक को कितनी देर तक सीक्रेट रखा जाए। हो सकता है उसे सीक्रेट जो रखा गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में रखा गया होगा। अब जो रिलीज किया है, कुछ चीजें उस पर वर्किंग हो चुकी होगी तो उसे रिलीज कर दिया है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कितनी लेट। पब्लिक डोमेन में लाना तो जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, इस बात के तो मेरे पास ये जवाब है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, जैसे सृष्टि जी ने कहा अभी कि इसे जो अब तक गैंगवार कहा जा रहा था, मैं पहले दिन से इसे ये कह रहा हूं कि इसमें विदेशी ताकतें लोकल गैंगस्टर को अपना हथियार बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर। ये उग्रवाद की घटना है। केशव, ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी, सिर्फ विदेशी ताकतें क्यों? तिहाड़ जेल से भी तो कनेक्शन है। तिहाड़ जेल तो दिल्ली में ही है, तिहाड़ जेल तो भारत में ही है। तिहाड़ जेल भी तो विदेशी ताकतों का हथियार हो सकता है। तिहाड़ जेल हथियार नहीं हो सकता क्या? नहीं, सेंटर तो तिहाड़ है ना सर। लॉरेंस चला रहा है पूरा का पूरा, उसके रिश्तेदार बैठे हैं, कोई यूके में बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है। तो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलती है, मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलती है गैंग सर, जिसके सीईओ साहब बैठते हैं तिहाड़ जेल के अंदर। ठीक है, वो बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव है। मैं फाइनल सर महाराज जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ी सी समय की मेरे पास कमी है। मैं अश्वनी जी का पक्ष रखूं एक बार। अश्वनी जी, फाइनल स्टेटमेंट। जी देखिए भाई साहब, ये जो अभी आपने कहा कि भाई कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, ये पिछली जो सरकारें रही हैं कहीं ना कहीं उनकी भी ये जवाबदेही बनती है कि भाई पिछले जो उसमें जो गैंगस्टर पनपे हैं और जिस तरीके से आज ये घटनाएं हो रही हैं, तो इस पे सभी सरकारों ने ध्यान देना पड़ेगा ताकि आगे ये घटनाएं ना हो। और आज पंजाब की जो सरकार है वो पूरे 3-3.25 करोड़ जो जनता है उसको लेकर के पूरी तरीके से जवाबदेही है और पूरी पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार खड़ी है। ठीक है और सर, सबको कोशिश है कि हर एक बहुत आदमी शुक्रिया, सुरक्षित महसूस। ठीक है सर। अश्वनी जी बहुत शुक्रिया, महाराज जी बहुत शुक्रिया, सृष्टि, रवि आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।